प्रधानमंत्री जी, यहाँ पर मैं सभी लड़कों की छात्रों की तरफ से गुहार कर रहा हूँ, हमारी विनती सुनिए। हम लोग को आप पे पूरा विश्वास है कि हम लोग को कंपनसेटरी अटेम्प्ट दें विथ एज रिलैक्सेशन। ये हम आपसे मांग नहीं कर रहे, हमारा अधिकार है। हमने देश की सेवा की। जब आपने हमसे बोला, हमारे पर फूल बरसाए, हेलीकॉप्टर आया था एम्स के ऊपर जहाँ पे फूल बरसाए गए थे डॉक्टर्स पे, और आज हमारे पास अटेम्प्ट है। हमने तो सोचा था ये बहुत इजी होगा हमारे लिए, क्योंकि हम देश की मदद कर रहे हैं। We were burdened that we have to bring the economy back and make the country, going stand on its own feet. हमने वो हेल्थ केयर देखा उस टाइम, इसीलिए इकोनॉमी चल रहा है। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक, और आज न्यूज़ तक पहुंचा है जंतर मंतर, जहां तमाम सरकारी एग्जाम में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग लगातार स्टूडेंट्स करते आ रहे हैं। हमने आपको मुखर्जी नगर से भी लगातार एक रिपोर्ट दिखाई थी, और आज जंतर मंतर पर ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर यूपीएससी से लेकर एसएससी से लेकर बैंकिंग तक हर तरह के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मांग जो है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की वो सरकार को कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी स्टूडेंट्स से, उसके बाद जो है अलग अलग स्टूडेंट्स से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके मन की बात क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम साकेत कुमार है और मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, और उसी बीच में कोरोना पैंडेमिक आता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पैंडेमिक कहा है, वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस कहा है। और यूपीएससी जब नहीं बनी थी, लास्ट पैंडेमिक जब यूपीएससी नहीं बनी थी, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय आया था 1919 में। तो सबसे फर्स्ट लाइन ये है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस आता है, इस टाइप का पैंडेमिक, तो उसके लिए आपके पास ना कोई गाइडलाइंस था, कुछ भी नहीं था। आपकी हालत ये थी कि पूरा देश एक हैवॉक में था पड़ा हुआ। लोग यहाँ पर मज़दूरों के बच्चे, यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायर क्लास के भी करते हैं, बिहार यूपी यहाँ से जो बिल्कुल एकदम लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, उनके बच्चे भी प्रिपरेशन करते हैं। उन सबको अपनी प्रिपरेशन छोड़नी पड़ी है, हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन छोड़नी पड़ी थी। मेरे पिता की डेथ हुई, बहुत सारों के पेरेंट्स की डेथ हुई, किसी न किसी रिलेटिव की डेथ हुई। मतलब आप भी जान रहे हैं कि सेकेंड वेव फर्स्ट वेव में ऐसा कोई ही नहीं होगा इंडिया में जिससे किसी न किसी रिलेटिव की डेथ नहीं हुई हो। तो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में क्या हम लोगों को, जो हम लोग उस समय जब पेपर हो रहा था हम लोगों ने गवर्नमेंट के सामने रिक्वेस्ट की कि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। हमें ऑप्ट आउट ऑप्शन भी नहीं दिया गया, और लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ ये बोला कि हम डेट को एक्सटेंड नहीं करेंगे, बट एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के बारे में सोच सकते हैं। आई रिपीट, ये हम लोग का फर्स्ट डिमांड नहीं था, हम लोग की फर्स्ट डिमांड गवर्नमेंट की तरफ से आया था, इसलिए इसको एक्सक्यूज़ नहीं समझा जाए। उन्होंने वहाँ पर कहा क्या कि एग्ज़ाम नहीं कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन हाँ, जिनके साथ लास्ट अटैम्प्ट है या जिनके साथ कोई क्राइसिस है, कोरोना जिनको हो चुका है, डेथ हुई है, उन सबको कंसिडर करते हुए एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दे दिया जाएगा। लेकिन क्या वो हुआ? सवाल ये मैम, जब फाइनल आया, जजमेंट जब फाइनल आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि हम एग्जीक्यूटिव के मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है इंडिया में कि अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 यूज़ करती है तो एग्जीक्यूटिव बोलना शुरू कर देते हैं क्या कि ये जुडिशियल इंक्रोचमेंट है। और उन्होंने जब एग्जीक्यूटिव के ऊपर छोड़ दिया, तो माननीय जो डीओपीटी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा क्या कि आप सुप्रीम कोर्ट में हार गए हैं। वो जितने भी मिनिस्टर्स के पास हम लोग गए हैं, सिर्फ टॉप 2 जो हैं भारत के भाग्य विधाता, उनको छोड़ करके हम सारे मिनिस्टर्स से मिल चुके हैं, उन सब ने उनको कॉल किया। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा था। जी, सुप्रीम कोर्ट के बाद जब हम लोग दूसरी बार गए, तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एग्जीक्यूटिव के मैटर में नहीं जाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के लिए लीनियंट व्यू रखे, ये वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस है, उनकी बात को समझे। और उसके बाद आप खुद सोचें कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी की डीएसआरसी की रिकमेंडेशन आती है, जिसके चेयरमैन खुद भाजपा के श्री सुशील मोदी जी हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है कि इन लोग की मांग जेन्युइन है और इनको अटेम्प्ट दे दिया जाए। स्टिल इतने दिन हो गए हैं, गवर्नमेंट इतनी रिजिड है कि उन्होंने अभी तक हमें अटेम्प्ट नहीं दिया है। हम लोग सारे छात्र एकदम परेशान हैं। हम लोग लास्ट में देखिए, प्रोटेस्ट एकदम लास्ट सॉल्यूशन होता है,
स्टूडेंट का, उनकी बात जब नहीं सुनी जाती है, और एक तो हम लोग कम्प्लीटली शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने में बिलीव करते हैं। और जो आप अपनी पूरी बात बता रहे हैं, आपके पिता का निधन हुआ, तो ये कोई और उस वक्त जब कोविड की वेव थी वो एकदम पीक पर थी अलग अलग शहरों में, उस वक्त ऐसा हो जाना, और उस आपकी मनोस्थिति उस वक्त नहीं होती है कि आप एग्ज़ाम भी दे पाएँ। आप खुद सोचिए मैम कि जब एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को होता है और उसके 20-25 दिन पहले डेथ हो जाती है, हम अपना रिचुअल्स बनाएं, जिन्होंने आप यहाँ पर से किसी तरह अपने घर पहुँच रहे हैं, उस समय तो इतनी ज़्यादा आप याद कीजिएगा क्या कि अक्टूबर सितंबर का हाल ये था क्या कि आप बाहर निकलने से डरते थे। उस समय वैक्सीन्स नहीं आई थी, कुछ भी नहीं आया था। आप इसलिए नहीं बाहर निकलते थे कि अगर आप लौट के आएंगे और गलती से आपको कोरोना हो गया, आपकी इम्यूनिटी से आप तो बच जाएंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके घर में किसी की डेथ हो जाएगी। उस सिचुएशंस में हमें फोर्स किया गया कि आप जा कर के एग्ज़ाम दो, हमें फोर्स किया गया। उसमें भी बहुत सारे छात्र इस डायलेमा में आ गए उनकी वजह से कि कुछ लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया गया कि चलो एग्ज़ाम अभी नहीं दिया जा रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है कि इन लोगों को एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दे दिया जाएगा, क्यों तो हम अपने घर वालों को बचाएं, जान है तो जहान है। और कुछ लोगों ने इसलिए दे दिया क्योंकि अगर नहीं दिए तो पता नहीं क्या होगा, गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी। तो इस डायलेमा में बहुत लोगों ने दिया, बहुत लोगों ने नहीं दिया। अब उस सिचुएशन में जहां हम अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे, आप खुद सोच सकती हैं कि हमें एक सुरभि जी हैं, सुरभि मैम हैं, ज्ञानेंद्र सर हैं, इन लोगों को कोरोना हो गया था ठीक एग्ज़ाम के 3 दिन पहले। अब उस समय गाइडलाइंस हुई थी कि जिनको कोरोना है नहीं दे सकते हैं। 2021 के मेंस में, बीच मेंस में जिनको कोरोना हुआ है उनको भी एग्ज़ाम देने से मना कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी क्लियर कि अगर किसी को कोरोना हो रहा है उसके लिए अलग से इंतजाम किए जाएं। अब आपकी सीधी मांग क्या है सर? हमारी सीधी मांग ये है कि हम लोग को कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाए विथ एज रिलैक्सेशन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ पर मैं सभी लड़कों की छात्रों की तरफ से गुहार कर रहा हूँ, हमारी विनती सुनिए। हम लोग को आप पे पूरा विश्वास है कि हम लोग को कंपनसेटरी अटेम्प्ट दें विथ एज रिलैक्सेशन, क्योंकि जितने भी लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं वो बस अब आपकी दया पर, हमारी सारी उम्मीदें आप हैं। और देखिए यहाँ पर जंतर मंतर पर अच्छी बात यह है कि बड़े पीसफुली ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री में, सरकार पे कहीं ना कहीं विश्वास अभी भी बना हुआ है कि उनकी जो मांग है वो सुनी जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राहुल है, मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैम एक्चुअली जब फर्स्ट लॉकडाउन जब डिक्लेयर हुआ महाराष्ट्र में, तो डेंटल क्लिनिक्स वेयर क्लोज्ड फॉर 6 months डायरेक्टली, सो वी हैड टू बियर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस। महाराष्ट्र में प्रकोप कितना था ये बताने की ज़रूरत नहीं है। Maharashtra was an epicenter, so because of that we had to face a lot of mental stress. My grandmother was lost in COVID, so it was a family loss also. And whenever we started recovering from the financial losses of 2020, second wave came. Again, we have to close down the clinics. There were no patients, so you can imagine I lost lakhs of rupees only because of COVID. And how can government expect कि we are in normal condition, we are in a position to give exam or write exam when we have financial losses, when we have personal losses? So it is my request to government, please consider our demand of 2 extra attempt along with consequent age relaxation, because not only Supreme Court has asked for lenient view, because they also know the kind of agony which we have gone through, but Parliamentary Standing Committee, Parliament is a temple of democracy, and it has very in clear possible terms it has told that please give age relaxation because they have gone through the sufferings. और देखिए संसदीय कमेटी जो है उन्होंने भी कहीं ना कहीं बोला है, कई एमपीज़ ने ये बात लगातार पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, संसद से बाहर इस बात को उठाया है। आपका नाम? डॉक्टर विद्या, मैं एम्स से हूँ। तो जब 2020 में पहली बार जब कोविड देश में दस्तक दिया, तब मैं हॉस्पिटल में ही थी, और उस समय की जो दुर्दशा है वो तो मैं क्या ही बोलूँ, पूरा हॉस्पिटल से मरीजों से भरे हुए थे, हर जगह बस त्राही त्राही मची हुई थी, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तो कोई दवाइयों के लिए जूझ रहा था। इतनी सारी लाशें मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट अपने हाथों से उठाई हैं, और लाशों को, शरीर को वापस मरीज़ के घर देने की भी अनुमति नहीं थी, तो हमने वीडियो करके उनको आखिरी अंतिम विदाई देने के, सारे बच्चे हमारे सामने जो गो थ्रू हुए हैं, जिन्होंने अपने मम्मी पापा को खोया, परिजनों को खोया, वो हमारे आंखों के सामने था। मैं खुद भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, जहाँ देश को बचाने की बात थी, हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम वहाँ पर खड़े रहे जहाँ देश को बचाने का, पेंडेमिक के क्राइसिस में हम लगे रहे।
डेफिनेटली ये हम आपसे मांग नहीं कर रहे, हमारा अधिकार है। हमने देश की सेवा की। जब आपने हमसे बोला, हमारे पर फूल बरसाए, हेलीकॉप्टर आया था एम्स के ऊपर जहाँ पे फूल बरसाए गए थे डॉक्टर्स पे, और आज हमारे पास अटेम्प्ट है। हमने तो सोचा था ये बहुत इजी होगा हमारे लिए, क्योंकि हम देश की मदद कर रहे हैं। 2020 में, 21 में मैंने तीनों वेव्स में सर्व किया, और आज हमारे पास क्या है? क्या ये हमारा है? ये न्याय है? हमें बिल्कुल अटेम्प्ट मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है। यहाँ देखिए जो सेक्टर्स हैं जिन्होंने सर्व किया, डॉक्टर्स हैं, वो खास तौर पर ये चाहते हैं कि जैसा इनके पोस्टर में भी लिखा है, वी हैड योर बैक, इट्स योर टाइम नाउ। तो लगातार ये बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। आपका नाम? अंबिका। मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, और ड्यूरिंग कोविड, बोथ द कोविड वेव्स, वेव 1 एंड वेव 2, दोनों वेव्स में मैं इन्फेक्टेड थी, क्योंकि हमें पेशेंट्स को छोड़ के आने का वो प्रोफेशनल एथिक्स नहीं होता है। तो वी डोंट लीव पेशेंट्स टू देमसेल्व्स एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। कंटिन्यूसली हम पढ़ाई करते वक्त भी काम करते करते हमने पढ़ाई की है। तो दोनों वेव्स में इन्फेक्शन के बाद हमारे पास कोई सोशल सपोर्ट नहीं था, कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का कोई भरोसा नहीं था। एक बार आप टेस्टिंग के लिए गए तो समझो आप उधर ही रह गए, क्योंकि जाते वक्त आप इन्फेक्टेड हो सकते थे, या उसके आते वक्त भी हो सकते थे। उसके बाद घर आने का, घर जाने का कोई वो नहीं था, पॉसिबिलिटी नहीं था। तो हमें वी हैड टू क्योर आवरसेल्फ, स्टेइंग एट होम एंड डू एवरीथिंग आवरसेल्फ। देयर वाज नो स्टडी मटेरियल्स, ऑल इंस्टीट्यूट्स वेर क्लोज्ड। तब ये था। अब ये एक आर्ग्यूमेंट आएगा कि ऑनलाइन सब मटेरियल मिलता है, नहीं। एट दैट टाइम, अब आए हैं 2 साल के बाद, कोविड के दौरान सारे मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एट दैट टाइम ऑफलाइन ही था। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स वेर ऑफलाइन, ऑनलाइन उन्होंने तब शुरू किया। सो इट वाज समथिंग लाइक न्यू एज just begun. Okay, that was one thing. Another thing is that when this has happened after 100 years, 1920 में हुआ था, अब उसके बाद 100 years के बाद आया है ये, तो हमारे लाइफ टाइम में हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। तो कैसे सरकार बोल सकती है कि प्रेसिडेंट नहीं है देने का तो नहीं देंगे? तो they have to make a rule for us now, because healthcare sector क्या हुआ, we were burdened that we have to bring the economy back and make the country going stand on its own feet. हमने वो हेल्थ केयर देखा उस टाइम, इसीलिए इकोनॉमी चल रहा है अब। तो उसके बाद अब हम जो मांग रहे हैं वो नहीं दिया जाएगा, तो वी विल फील डीमोटिवेटेड टू फेस एनी काइंड ऑफ पैंडेमिक और एनी हेल्थ इमरजेंसी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू पुट अप अ गुड फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पैंडेमिक्स। दे हैव टू एटलीस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स को एड कीजिए, हमें हेल्प कीजिए, हमारी डिमांड पूरा कर दीजिए। एटलीस्ट वी विल हैव दैट हाई मोरल टू फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सच सिचुएशंस। और देखिए यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर जो मेडिक्स हैं, उनको यही कहना है कि हमने आपका साथ दिया, अब आपकी बारी है। और स्टूडेंट से बात करेंगे यहाँ पर। मेरा नाम राजीव मिश्रा है, मैं बिहार से आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने फेस किया, जिनका एज और अटेम्प्ट दोनों ख़त्म हो रहा था 2020 और 21 में, शायद आने वाली पीढ़ियाँ, ऐसी भगवान न करे कि आपदा आए कि आने वाली पीढ़ियाँ फेस करें, तो हम लोग अब कैसे बताएंगे कि हम लोग को एक्स्ट्रा बराबरी समानता का अधिकार मिला? क्योंकि हम लोग को तो प्रकृति ने ऐसा आपदा आ गया कि हम लोग प्रभावित हो गए और अच्छा से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। मानसिक तौर पर इतना प्रभावित रहे कि कोई एम्स में गया है, कोई आज तक दवा करा रहा है, कहीं किसी के घर के लोग मर गए। तो ये समानता की लड़ाई है। हम लोग को एक्स्ट्रा 2 अटेम्प्ट दिया जाए और एज रिलैक्सेशन के साथ दिया जाए, यही हमारी डिमांड है। ज़रा पढ़कर बताइए कि इस पर क्या लिखा है, और आपकी मांग जो है खास साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा है इस पर बताएं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पीएम मोदी। सभी एग्ज़ाम, सबको अटेम्प्ट, सबको रिलैक्सेशन स्टूडेंट। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग को मोदी से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग प्रभावित हुए और जिसका अटेम्प्ट लास्ट हो रहा था, वो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हम फेयर एग्ज़ाम नहीं दे पाए, हमें फेयर इन्वायरमेंट नहीं मिला। तो जो लोग 22 में देंगे एग्ज़ाम या 23 में देंगे एग्ज़ाम, उनके बराबरी के जितना हमको मौका नहीं मिला, क्योंकि हम तो प्रभावित रहे मानसिक तौर पे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम केवल यूपीएससी की मांग नहीं करते हैं, और भी जितने भी स्टूडेंट एसएससी के हैं और भी हैं, सबको मौका दिया जाए। एज
एज का भी रिलैक्सेशन दिया जाए और एक्स्ट्रा 2 अटेम्प्ट दिया जाए यूपीएससी के लिए, क्योंकि हमारे 2 अटेम्प्ट प्रभावित हुए हैं जेन्युइनली। यही 2 अटेम्प्ट प्रभावित हुए हैं और सबसे बड़ी मांग यहाँ छात्रों की यही कि अटेम्प्ट आप एक्स्ट्रा दे, एज रिलैक्सेशन दे हमें। और ये देखिए आज की बात नहीं है, कई महीनों से मुखर्जी नगर में खास तौर पर और अलग अलग जगहों पर, लेकिन जो एपी सेंटर था वो मुखर्जी नगर था, जहाँ पर स्टूडेंट्स यही बात लंबे समय से कह रहे थे और अब ये स्टूडेंट जंतर मंतर पर अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम सर? मैडम मैं प्रशांत ईश्वर हूँ, मैं कर्नाटक से आया हूँ और मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पे काम किया हूँ और मैं कोविड फ्रंटलाइन वर्कर हूँ मैम। तो जब जैसे कोविड उस टाइम में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा था मैम, तो उस टाइम मेरा काम ये था कि मैं बॉर्डर सेक्रेटरी बॉर्डर पे मेरा चेक पोस्ट ड्यूटी पे मैं काम कर रहा था। तो उस टाइम मेरा पता था मैम, जैसे कि इस साल मेरा एज लास्ट है, बाय अटेम्प्ट मेरा एग्ज़ाम लास्ट है, जो मैं 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, फिर भी मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मैं मेरे प्रिपरेशन के बारे में रहने दो या फिर मेरे आगे के करियर के बारे में, मैंने इतना ही सोचा था कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ और मुझे अपने देश के साथ अभी मेरा काम ज़रूरी है और मुझे काम मतलब देश के खड़ा रहना है। तो मैंने कुछ भी मतलब सोचा भी नहीं मैडम, मेरा करियर क्या हो जाएगा, इस बार मैं एग्ज़ाम लिखूंगा या नहीं लिख पाऊंगा वो तो मैंने सोचा भी नहीं था, या फिर मुझे अटेम्प्ट तो पता ही नहीं मैम, मतलब हम लोग सोचा भी नहीं थे कि अटेम्प्ट जाएगा या अटेम्प्ट हम लोग लिखेंगे, उसके बारे में जानों की ज़्यादा कीमत थी और किस तरह के का जो उस वक्त जो लोगों ने फेस किया ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हर कोई उससे गुजरा है, कोई एक देश प्रदेश की यहाँ बात नहीं है। और आप कर्नाटक से आते हैं, आप लगातार बता रहे हैं कि तो सीधी सीधी मांग जो है वो आपकी सरकार से क्या? मैडम इतना ही है, हम लोग जैसे मैडम आप लोगों ने हमको कोविड के टाइम इतना, जैसे अपने पीएम मोदी जी सर हैं तो उस टाइम आपने ताली बजाया हम लोगों के लिए और फूल बरसाया मैम। उस टाइम हमको ऐसा लगता था कि कोई अपने साथ है। इवन आपको मतलब ओपनली बताऊं मैम, इवन अपने पेरेंट्स हमको साथ नहीं दे रहे थे, आप क्यों जा रहे हो इतना मरने के लिए, घर पे बैठो। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा है कि पेरेंट्स भी बोल रहे हैं हमको घर पे बैठना है, लेकिन हमको ये था अपने प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं हम लोग आपके पीछे हैं। मोराल बूस्ट उस वक्त हुआ था वो कहीं ना कहीं आज आप मांग कर रहे हैं कि उस तरह से ही मोराल बूस्ट जो है हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देकर आप करें। एक अपने को अटेम्प्ट देके मतलब हम लोग भी मतलब अपने को भी ये रहता है कि मैडम हमने लास्ट अटेम्प्ट तक किया है और एग्ज़ाम लिखा है, तो मेरा इतना ही है अपने पीएम मोदी सर से कि एक अटेम्प्ट दीजिए। हम लोग यही मांग रहे हैं मैम, जॉब नहीं चाहिए, जस्ट हमको एक अटेम्प्ट दीजिए जस्ट कॉम्पिटेंट करने के लिए। यही मैं पीएम मोदी से मैं विनम्र निमंती है कि एक अटेम्प्ट दीजिए अपने लिए बोल के मैम। देखिए तो ये यही कह रहे हैं कि कोई फ्री में जॉब नहीं चाहिए, सिर्फ अटेम्प्ट चाहिए और उसे हम क्लियर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन अब एक और स्टूडेंट से यहाँ बात करेंगे। आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम हुआ संजीव कुमार मैम। मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करता हूँ। 2 साल हमारे पूरी तरह से कोविड की वजह से बर्बाद हो गए। साल 2020 और 2021 पूरी तरह से कोरोना की भेंट चढ़ गए। उस कंडीशन में हम सभी फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली अफेक्टेड थे। हर एक कोई डरा हुआ, सहमा हुआ था। यहाँ तक कि हमारे घरों में कोविड के दोनों वेव में 2 डेथ हुई, जिसके वजह से आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह माहौल था, कितना डरा हुआ था और हमारी मानसिक स्थिति भी क्या थी, हमारी मेंटल कंडीशन भी क्या थी। तो उस कंडीशन में हमारी पढ़ाई सर कैसे हो पाती, उस कंडीशन में हम सभी कैसे अपनी स्टडी और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाते। और यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँ कि मेरे दोनों वेव में, कोविड के दोनों वेव में एग्जाम पोस्टपोन हुए और डिले हुए, जिसके सीजीएल की आप बात कर रहे हैं, ये किस चीज़ का एग्जाम होता है, ज़रा दर्शकों को भी ये जानने। हाँ जी, ये एसएससी सीजीएल होती है। केंद्र सरकार के अंडर में जो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियाँ होती है वो एसएससी करती है। तो उसके थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर और भी बहुत सारे जो भी केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट है उसमें भर्तियाँ की जाती है। और देखिए यहाँ जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अलग अलग सरकारी एग्ज़ाम के हों, वो यही चाहते हैं। और देखिए सिर्फ यूपीएससी नहीं, बैंकिंग, आरआरबी और अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं, एसएससी सीजीएल की संजीव ने आपको बात बताई, तो ये तमाम स्टूडेंट्स यही कहना चाहते हैं कि हम आपके पहले काम आए थे। खासतौर पर ये जो मेडिक्स है उनका कहना है तो आप हमारी अब मदद कीजिए, हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दीजिए, क्योंकि तब जो था इन सभी मेडिक्स ने खासतौर पर बिना सोचे समझे जो है सरकार का साथ दिया। जब बहुत ज़्यादा जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं सरकार पर था, तब ये जो मेडिक्स हैं वो सामने आए थे और अपनी ओवर टाइम ड्यूटीज़ भी की और अपनी जान रिस्क में तो डाली ही डाली। और अब जो है ये जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि आप इन्हें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दें, एज रिलैक्सेशन दें।